जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञान दर्पण परिवार में। एक बार पुनः मैं राकेश नेगी आपके लिए लाया हूं भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी अपना मूल्यांकन कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इन परीक्षाओं में टॉप 25 में आपके नंबर कितने आए। तो चलिए पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, ध्यान से मूल्यांकन कीजिएगा। और इसी प्रकार की वीडियो के लिए अगर PDF चाहिए तो लिंक को क्लिक कीजिए और टेलीग्राम से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए पहला प्रश्न है आपके पास, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन दिए गए हैं AK सिंह, अरविंद पनगड़िया, शशिकांत दास या सुमन बेरी। तो दोस्तों अभी अभी 16वें वित्त आयोग की जो गठन हुआ था, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे अरविंद पनगड़िया को। ये आपको ध्यान देना है। इससे पहले AK सिंह थे। शशिकांत दास RBI के गवर्नर हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय आयात निर्यात बैंक इंडियन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन दिए गए 1967, 1982, 1986, 1997। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका 1982। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3, भारत की अर्थव्यवस्था है, देखिए भारत की अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन ए समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित या साम्यवादी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अर्थव्यवस्था के आर्थिक गतिविधियों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों 2, 3, 5 या 4। तो इसका राइट आंसर होगा 3 क्षेत्रों में, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, कृषि, वानिकी, मत्स्य तथा खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो ये आते हैं दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में किसे शामिल किया गया है? ऑप्शन ए कृषि, बी खनन, सी लौह इस्पात और डी सेवा। तो इसका राइट आंसर होगा तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए राजीव कुमार, बी अरविंद पनगड़िया, सी दीपक मोती और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों ऑप्शन बी, अरविंद पनगड़िया। आपको यहाँ पे कमेंट में करना है, मैं सभी के कमेंट देखता हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है जो लोग कमेंट करते हैं। कमेंट करने में कोई नुकसान नहीं, अगर हम लोग भी मेहनत करें तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको बताना नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है और नीति आयोग की स्थापना कब हुई। बड़ा आसान प्रश्न है अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, 1948, 1949, 1951 या 1952। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1948, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 1985, 1991, 1988, 1952, 1991 इसका राइट आंसर है नई औद्योगिक नीति, ये ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की सिफारिश पर किस बैंक की स्थापना की गई थी? स्टार लगा लीजिए, आने वाले टाइम में काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 10 का भारतीय रिजर्व बैंक, इसका राइट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, ये याद रखिए। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11, राउरकेला जो कि ओडिशा में है, इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए रूस, बी जर्मनी, सी ब्रिटेन, डी फ्रांस। किसकी सहायता से की गई थी ये दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जर्मनी, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक है, ऑप्शन ए औद्योगिक क्षेत्रक बैंक, बी सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक, सी निजी बैंक और डी है सहकारी बैंक।
इसका राइट आंसर होगा सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक। ये ध्यान दीजिएगा, कई बार ये प्रश्न आ भी चुका है। हमने प्रश्न वही डाले हैं जो पिछली परीक्षाओं में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? ऑप्शन ए 6, बी 8, सी 12 और डी दिया गया है 15। तो इसका राइट आंसर होगा 6। अगला क्वेश्चन है नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? नाबार्ड जो कि एक कृषि बैंक है, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आंसर जो 6वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। आपको बताना है नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन इसके जो राइट आंसर होगा वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर आंसर सी, नई दिल्ली में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16 है भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निकी किस देश का स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए इटली, बी जापान, सी कोरिया और डी ताइवान। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जापान। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है मुंबई का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है? मुंबई का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है? ऑप्शन दिए गए निक्की, सेसेक्स, डोजोन्स या सेट। तो सभी को इसका उत्तर मालूम होगा। ऑप्शन बी सेसेक्स इसका सही उत्तर है। यहीं पे 2 प्रश्न और ऐड कर लेना आपको, और ये जरूर सर्च कीजिए अभी कि जो आपका मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई, और दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई। इन दोनों प्रश्नों को सर्च कीजिए, नोट कीजिए, तभी ये याद हो पाएंगे। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, निम्न में से प्रत्यक्ष कर नहीं है। निम्न में से प्रत्यक्ष कर नहीं है। ऑप्शन ए लाभांश कर, बी सीमा कर, सी ब्याज कर, डी संपदा कर। तो इसका लगभग सभी लोगों को पता होगा। इसका राइट आंसर है सीमा कर, जो कि अपने आप में क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो सीमा कर अप्रत्यक्ष लिया जाता, बाकी डायरेक्ट टैक्स हैं ब्याज, संपदा और लाभांश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये दिया गया आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 20 जीएसटी के कर स्लैब की दरों में शामिल है। तो जीएसटी की दर है उसमें शामिल है 5%, 10%, 15% या 20%। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो जीएसटी की दरें हैं, तो राइट 5 होगा। इसमें ऑप्शन आपके आ सकते हैं 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। दोस्तों ये ध्यान देना आपको, ये नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है भारत में रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया? भारत में रेल बजट को आम बजट से अलग कब किया गया? 2016, 2017, 2018 या 2020। तो सही उत्तर के लिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इसका जो राइट आंसर होगा 2017। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है नरसिम्हन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए बैंकिंग, बी बीमा, सी गरीबी और डी बेरोजगारी। तो इसका जो सही उत्तर होगा मेरे दोस्तों बैंकिंग से। ये ध्यान देना, मैंने आपको पहले भी कह दिया, अपना मूल्यांकन करके कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। ये ध्यान देना, जिनको पीडीएफ चाहिए होगी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कीजिए। और यदि किसी टॉपिक से संबंधित वीडियो बनाना है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम उसी दिन आपको लिए एक वीडियो लेके आएंगे। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।